तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आइए आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है मोहब्बत में झूठ। तो आइए आपको कहानी की तरफ ले चलते हैं। ये कहानी है राज नाम के एक लड़के की। राज रामपुर गांव में रहता था। राज की कहानी की शुरुआत रामपुर गांव से होती है। राज और उसका दोस्त रवि, दोनों की दोस्ती पूरे रामपुर में मशहूर थी। दोनों जहाँ जहाँ जाते साथ जाते। राज के पिता सरकारी नौकरी करते थे। राज और रवि पूरे गांव में घूमते रहते थे और स्कूल में भी हमेशा अच्छे नंबरों से पास होते थे। एक दिन राज और रवि बाजार से होते हुए स्कूल जा रहे थे। तभी राज ने एक लड़की को बाजार में देखा। राज को लड़की अच्छी लगी और राज ने रवि से कहा। रवि ने भी लड़की को देखा और कहा, अरे ये तो अपनी सामने वाली गली में रहती है। राज खुश हो गया। रवि और राज उस गली में उस लड़की को देखने गए, लेकिन लड़की नहीं दिखी। अगले दिन फिर वे गए तो उस दिन लड़की हैंडपंप से पानी भर रही थी। राज उस लड़की को देख रहा। लड़की के माथे से पसीना निकल रहा था। उस दिन धूप बहुत थी। राज ने देखकर भगवान जी से कहा, बरसात कराओ। आप यकीन नहीं मानोगे, बरसात होने लगी थी। शायद उस वक्त राज की दुआ दिल से निकली थी। लड़की बारिश में नहाने लगी और नाचने लगी। राज देखता रह गया और उसे देख खुश होता रहा। थोड़ी ही देर बाद लड़की चली गई। राज ने रवि से कहा, भाई उस लड़की से सच्चा प्यार हो गया है, शादी करनी है उसी से। रवि सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, तुझे हर लड़की से प्यार हो जाता है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक अगले दिन फिर राज और रवि गए। राज लड़की को हैंडपंप और उसके घर तरफ देखने लगा, लेकिन उस दिन लड़की नहीं दिखी। राज उदास होकर वापस आ गया। काफ़ी दिन तक राज को वह लड़की दिखाई नहीं दी। फिर एक दिन राज और रवि को स्कूल से घर आते समय वही लड़की दिखाई दी। राज ने छुपकर लड़की का पीछा किया। लड़की बस स्टैंड तरफ जाते दिखाई दी और वहीं सामने एक कोचिंग में चली गई। राज ने टाइम देखा और फिर वहां से चला गया। राज अब घर की वजह बस स्टैंड पर उस लड़की को देखने जाने लगा। रवि भी साथ जाता था। लड़की की छुट्टी के टाइम पर भी राज उसे देखता था। रवि राज से कहता, कब तक ऐसे ही देखते रहोगे, बात कर। राज भी बात करने की सोचने लगा। एक दिन राज लड़की को रोकता है और उससे प्रपोज कर देता है। लड़की गुस्से में राज को कहती है, अभी चिल्ला के बुलाएं सबको, ज़्यादा आस्की चढ़ी है क्या? इतना कहकर लड़की चली जाती है। रवि हंस रहा था और राज से कहता है, अपनी आस्की बंद कर दे भाई, वरना पिटेगा। राज मुस्कुरा देता है और कहता है, बात तो करके रहूँगा चाहे कुछ हो जाए। रवि कहता है, तुम पिटकर ही मानेगा। राज नहीं माना और जानबूझकर उस लड़की के सामने आता है और उसे देखता। गांव में जिस दिन लाइट नहीं आती थी उस दिन सबको हैंडपंप से ही पानी भरना पड़ता था। एक दिन लाइट नहीं आई। उस दिन राज मम्मी के साथ सामने वाली गली के हैंडपंप पर गया। लंबी लाइन थी, वो लड़की भी वहीं थी। राज ने सबकी पानी भरने में मदद की। राज उस लड़की को देखने रोज रोज जाता था। एक दिन लड़की ने खुद रुककर कहा, क्या चाहते हो तुम? राज ने कहा, तुम्हें चाहता हूँ बहुत। लड़की ने जवाब देते हुए बोला, ठीक है चलो मान लिया, बन गई मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। उसके बाद राज कहता है, शादी होगी, उसके बाद पढ़ाई पूरी होने के बाद तुम्हारे साथ अपना भविष्य देखता हूँ। इतना सुनकर लड़की वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन तक लड़की राज को नोटिस करती है और एक दिन राज को बस स्टैंड पर ही पास बुलाकर लव लेटर देती है और चली जाती है। राज खुश होकर सीधा रवि के पास जाता है और लेटर पढ़ता है, तुम्हारा प्रपोजल मुझे मंजूर है, लेकिन शादी तक साथ देना, बीच रास्ते में हाथ मत छोड़ना मेरा। राज खुश हो जाता है और नाचने लगता है। अगले दिन राज एक लेटर लिखता है और उस लड़की से नाम पूछता है। लड़की भी लेटर में अपना नाम लिखती है, अर्चना, और पूछती है, आपका नाम क्या है? दोनों रोज एक दूसरे को लव लेटर लिखकर एक दूसरे से बात करने लगे और छुप छुप कर अपने घर के फ़ोन से भी बात करते थे। साल बीत गए, दोनों के स्कूल खत्म हुए। अब दोनों कॉलेज में गए।
राज अर्चना के अलावा भी कुछ लड़कियों से बात करता था, लेकिन अर्चना से वह सच्चा प्यार करता था। एक दिन राज अपनी ही गली की एक लड़की के साथ उसके घर में पकड़ा गया तो ये बात पूरे गांव में फैल गई। अर्चना को भी ये बात पता चली। अर्चना बहुत रोई और राज से बात नहीं की, लेकिन किसी तरह राज ने एक लेटर लिखा और उसमें झूठ लिखते हुए कहा, जो सबको दिख रहा है वो सब झूठ है। मैं तो उसकी एक टेबल रखवाने में मदद कर रहा था, मेरा विश्वास करो। अर्चना राज के झूठ को सच मानकर उसे माफ़ कर देती है। लेकिन एक दिन अर्चना राज से फ़ोन पर बात कर रही थी। अर्चना के भाई ने सारी बातें सुन ली। उस दिन अर्चना की बहुत पिटाई हुई और अर्चना ने अपने घर में बोला शादी करेंगे उसी से, लेकिन अर्चना के परिवार वाले नहीं मान रहे थे। यहाँ राज के घर पर भी सब पता चल चुका था। राज ने भी शादी करने को कहा, लेकिन अर्चना छोटी जात की, इसलिए राज के परिवार वाले नहीं मान रहे थे। दूसरी तरफ अर्चना शादी के लिए अपने परिवार से लड़ रही थी। कुछ महीने बाद अर्चना ने की शादी पक्की हो गई और यहाँ राज के परिवार ने अर्चना से दूरी बनाने को कहा। ऐसे ही थोड़े ही दिनों में अर्चना की शादी हो गई और राज अर्चना एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए। राज काफ़ी दिन रोया और अपने झूठ की गलती की सज़ा समझता रहा। कई महीनों तक राज डिप्रेस रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा था कि मूव ऑन करने में ही भलाई है। फिर राज ने अपने कॉलेज पूरा किया और नौकरी की तैयारी करने के साथ साथ गांव में कोचिंग पढ़ाई। कुछ दिनों में पास के गांव में भी राज कंपटीशन की कोचिंग पढ़ाने जाने लगा। पास के गांव में एक प्रिया नाम की लड़की भी राज के पास पढ़ने आती थी। राज उसे काफ़ी पसंद था। उसने राज को प्रपोज किया और शादी करने को कहा। राज ने प्रिया से पूरा नाम पूछा। प्रिया और राज की जाति एक ही थी, इसीलिए राज ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया। महीनों बाद राज की सरकारी नौकरी लग गई। राज को धीरे धीरे प्रिया से प्यार हो गया था और करीब 1 साल बाद राज ने प्रिया से शादी कर ली। राज का परिवार इस बार कुछ नहीं कहा पाया, क्योंकि दोनों की जात एक थी और राज की खामोशी अगर प्रिया से शादी करके खुशी बनती है, इसीलिए भी राज का परिवार शादी के लिए मान गया। 2 साल बाद उन्हें एक लड़की पैदा होती है और अभी दोनों खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी को एक लाइक ज़रूर करना। आपके कमेंट और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के बीच अच्छी अच्छी कहानियाँ लाने में सफल रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके बीच हमारी नई नई कहानियाँ पहुँचती रहे। तो अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।